हेलो। 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 हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। एक सेकंड जी। चलिए। सो कल जो भी पढ़ाया समझ में आया आपको? हाँ, कल समझ आया। एक बार देख भी लिया था मैंने सारे में। ठीक है। सो बेसिकली कल हमने क्या देखा था, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। डिजिटल हाँ। मार्केटिंग के बारे में हमने बात करी थी, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसका फ्यूचर है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। वहीं पे उसके बाद हमने मॉड्यूल्स किए थे कि कौन कौन से मॉड्यूल्स, मतलब हम मेजर मॉड्यूल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेजर मॉड्यूल्स हम लोग यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। ठीक है। ठीक है, तो उसके अंदर हमने जो है वेबसाइट क्रिएशन से स्टार्ट किया था। ठीक है, वेबसाइट के अंदर हमने देखा था कि कैसे वर्डप्रेस क्या होता है, सीएमएस क्या होता है, और एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, और डोमेन और होस्टिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया था थोड़ा बहुत। ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोगों ने एसईओ के बारे में देखा था कि व्हाट इज़ एसईओ और एसईओ क्या होता है। एंड हम्म। उसी के अंदर हमने देखा था गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल। करेक्ट। जी। ठीक है, अब हम आगे कुछ और मेजर मॉड्यूल्स के बारे में देखेंगे। ठीक। अब जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल होगा वो होगा गूगल एड्स। ठीक है, गूगल ठीक। एड्स। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग दो तरीके से होती है। ठीक है, हाँ। एक तो होता है ऑर्गेनिक और एक होता है पेड। ठीक है, देखो मार्केटिंग ठीक जो है। है वो यूजुअली दो तरीके से जो है वो परफॉर्म की जाती है। ठीक है, एक होता है आपका यहाँ पे ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, और दूसरा होता है आपका यहाँ पे पेड मार्केटिंग। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या है, एसईओ। अगर हम बात करें, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक मार्केटिंग, तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर जो है वो एसईओ एक प्लेटफॉर्म है जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर आता है। ठीक है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑर्गेनिक मार्केटिंग, एसईओ। ठीक है, अब वहीं पे अगर हम बात करें कि पेड मार्केटिंग, तो पेड मार्केटिंग क्या है, गूगल एड्स। ठीक है, गूगल एड्स वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस की सर्विसेज की पेड मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, हम्म। अब एसईओ के अंदर बेसिकली क्या है कि अगर आपको जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए तो आप पेड मार्केटिंग करो। क्योंकि देखो हाँ। ऑर्गेनिक प्रोसेस, जहाँ पे भी आप ऑर्गेनिक वर्ड सुन लेते हो ना, आप समझ लो कि ऑर्गेनिक का मतलब है कि टाइम टेकन प्रोसेस है। मतलब कि जो जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज की ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे किसी भी तरीके से कर रहे हो, तो वो एक लंबा प्रोसेस होता है। हम्म। ठीक है, उस प्रोसेस में टाइम लगता है, 2 4 6 8 महीने, इमीजिएट नहीं होता है। बट वहीं पे अगर ठीक मैं है। बात करूँ पेड मार्केटिंग की, तो पेड मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, विद इन 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको रिस्पॉन्स उसके अंदर दिखना शुरू हो जाता है। हम्म। ठीक है, तो अब देखो ऑर्गेनिक मार्केटिंग, अगर मैं पेड मार्केटिंग की बात करूँ, तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग पेड मार्केटिंग के अपने ही कुछ फ़ायदे हैं और अपने ही कुछ नुकसान हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो बात करते हो ऑर्गेनिक मार्केटिंग की। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि एक बड़ा टाइम टेकन प्रोसेस है, मतलब हम्म। बड़ा टाइम लगता है आपको अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने में। बट इसका ठीक है। प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप एक बार ऑर्गेनिक तरीके से मार्केटिंग में आ जाते हो, मतलब कि आप
रैंक कर लेते हो तो आप लंबे समय तक वहाँ पे टिके रहते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका कोई एक्सपेंस इसके अंदर नहीं लग रहा, ठीक है। टाइम टेकन प्रोसेस है, बट आप लंबे टाइम तक यहाँ पे टिके रहते हो और विदाउट एनी कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बिना इन्वेस्टमेंट के आप यहाँ पे रैंक कर जाते हो, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ पेड मार्केटिंग की, तो पेड मार्केटिंग के अंदर देखो प्लस पॉइंट ये है कि आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलने लग जाता है। आपने आज ऐड चलानी शुरू करी, आपको कल से रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। बट इसका ड्रॉबैक ये है कि जब तक आप एडवर्टीज़मेंट चलाओगे, मतलब कि एडवर्टीज़मेंट चला रहे हो तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा। जब तक आप वहाँ पे पैसे लगा रहे हो तब तक तो सब कुछ ओके है। जैसे ही आपने पैसा लगाना बंद किया, आपका काम ख़त्म, मतलब आपकी प्रेजेंस इंटरनेट से ख़त्म, ठीक है। हाँ। तो ये दोनों के अंदर ये अंतर होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे गूगल एड्स की, तो गूगल एड्स क्या है, ये एक पेड प्लेटफॉर्म है, किसका, गूगल का। दैट मीन्स कि गूगल बोलता है अगर तुम्हें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो गूगल के प्लेटफॉर्म को यूज़ करो और ऐड चलाओ, ठीक है। पेड मार्केटिंग इसके अंदर आप करो, ठीक है। ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है वो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये एड पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टीज़मेंट चलाते हैं। अब एडवर्टीज़मेंट भी जो होती है ना वो अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। अब देखो गूगल के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जो भी ऐड चलाओगे वो गूगल के प्लेटफॉर्म पे ही नज़र आएगी, गूगल के प्लेटफॉर्म पे ही नजर आएगी, मतलब हाँ। अगर हम लोग विकिपीडिया पे खोलेंगे तो नहीं आएगी? नहीं, वो सिर्फ गूगल के प्लेटफॉर्म पे ही नज़र आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेसिकली अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अलग अलग टाइप की एड्स होती हैं, एड्स के भी फॉर्मेट होते हैं और अलग अलग टाइप की ऐड जो है वो चलाई जाती है। तो जो सबसे पहली ऐड जो है हम यहाँ पे सीखने वाले हैं वो होगी आपकी यहाँ पे सर्च ऐड। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आएगी आपकी डिस्प्ले ऐड। तीसरे नंबर पे आपकी आएगी यहाँ पे शॉपिंग एड्स, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आएगी आपकी वीडियो एड्स एंड एप्लीकेशन एड्स, ठीक है। ये अलग अलग फॉर्मेट की हम लोग क्या करेंगे, एडवर्टीज़मेंट बनाना सीखेंगे, ठीक है। एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सी ऐड कहाँ पे नज़र आती है, कैसे नज़र आती है। सबसे पहले बात करते हैं सर्च ऐड, ठीक है। तो सर्च ऐड जो है वो हमेशा आपको कहाँ पे नज़र आएगी, गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। मैंने कल आपको बताया था ना सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होता है, हाँ। ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं सर्च ऐड किस तरीके से दिखाई देती है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने गूगल के अंदर आएंगे एंड गूगल के अंदर आके ना हम कुछ भी, जो भी मुझे जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है, मैं वो एक क्वेरी गूगल के अंदर डालूंगा। तो मैं जैसे सपोज़ करो मैं यही डाल देता हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। जैसे सपोज़ करो मेरे को अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करानी है, तो मैं गूगल पर सर्च कर रहा हूँ कि जो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कौन सी है। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया, ठीक है। ये टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। जैसे ही एंटर मैं कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे होगे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, क्या है ये सारी की सारी एडवर्टीजमेंट। दैट मीन्स कि ये जो कंपनी है brownmarketing.com, इसने ये ऐड चलाई है पैसे देके, ठीक है। यहाँ पे brandhype.in है, ठीक है। shopify.com है, ठीक है। ग्रे स्पेस स्टूडियो, इन सब ने क्या चला रखी है, अपनी एडवर्टीजमेंट चला रखी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर उसके बाद नीचे से जो है ये सारे के सारे ऑर्गेनिक रिजल्ट है, मतलब कि ये सब क्या है, एसईओ करके रैंक करके आए हैं, ये सारे के सारे एसईओ करके आए हैं और ये पैसा दे के आए हैं, ठीक है। और पैसा मतलब किसको, कैसे, क्या? पैसा दे के आए मतलब कि वो गूगल पे ऐड रन करके यहाँ पे पहुँचे, ओके। गूगल पे उन्होंने क्या कर रखा है, एडवर्टीजमेंट चला रखी है, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ आप इतना समझो कि कौन सी ऐड क्या होती है, कहाँ पे दिखाई देती है, चलती कैसे, वो तो सब हम तब देखेंगे जब हम प्रॉपर गूगल एड्स चलाएंगे, ठीक है। ठीक है। अभी इतना समझ में आया कि सर्च ऐड कहाँ पे दिखाई देती है, हाँ, ठीक है। ठीक है। सर्च ऐड, इसीलिए उसका नाम भी सर्च ऐड लिखा है, क्योंकि वो सर्च इंजन पे दिखाई देती है, ठीक ठीक है। है।
उसके बाद आता है आपका यहाँ पे डिस्प्ले ऐड। तो ये जो डिस्प्ले ऐड है वो डिस्प्ले के फॉर्म पे दिखाई देती है, और ये क्या दिखाई देती है, वेबसाइट्स पे दिखाई देती है। कहाँ पे दिखाई देती है? ये जो एडवर्टीजमेंट है वो वेबसाइट्स के अंदर दिखाई देती है। ठीक है, अब वेबसाइट के अंदर कैसे दिखाई देती है, जैसे देखो मैं फॉर एग्जांपल आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। सपोज एक वेबसाइट स्मॉल एसईओ टूल्स, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अब इस वेबसाइट के अंदर इसको खुलने दो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो इसके अंदर देखो प्रॉपर तरीके से, बस एक बार इसको खुल दो, फिर आपको एडवर्टीजमेंट जो है प्रॉपर दिखाई देंगे। थोड़ी सी हैवी वेबसाइट है, कोई भी राउंड हो गई है। जब हम एसईओ करेंगे तो एसईओ में इस वेबसाइट को हम यूज़ भी करेंगे। ठीक है, अब ये प्रॉपर तरीके से हो नहीं रही, बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये अब अगर मैं यहाँ पे देखो, ये राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे दो ऐड दिखाई दे रही हैं, ये दो पोस्टर से दिखाई दे रहे हैं, ये और ये हाँ हैं, ये एक तो लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है, ये जो पोस्टर थे हाँ ये हाँ प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हुई, ये क्या थी, एडवर्टीजमेंट थी। अभी दोबारा से आएंगे, रुक जाओ। पर ये जो एडवर्टीजमेंट्स है वो दूसरे कंपनी की है ना? थोड़ा सा ना वेबसाइट थोड़ा सा slow चल रही ठीक। है। Speed। एक्चुअली एसईओ से रिलेटेड है ना, इसलिए काम करते हैं। हम यहाँ पे कोई दूसरी वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे न्यूज़ वेबसाइट्स होती है ना, उनमें बड़ी एड्स आती हैं, न्यूज़ वेबसाइट में दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे इनकी खोल लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे ये दिखाई देगी, दिखाई दे रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके हाँ ऊपर हाँ क्लिक हाँ। करूँगा ना, जैसे ही देखो इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मैंने इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये ना बहुत हैवी वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर भी अच्छा, एडवर्टीजमेंट वगैरह जो चलती हैं, इसलिए थोड़ा ठीक सा है। चीज़ें धीरे हो रही हैं, क्योंकि इनमें इतना कंटेंट होता है ना कि बहुत वो होती है, हैवी हो जाती है। हाँ, तो मेरा अभी भी घूम रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, मैं इसमें कट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एड्स बाय गूगल दिखा रहा है ना। देखो आ गया ना, मैं जायका.com हाँ पे, हाँ हाँ। इस वेबसाइट पे आ गया। दैट मीन्स कि ये क्या है, ये एडवर्टीजमेंट चल रही है डिस्प्ले के फॉर्म में। ओके।
ठीक है, ये एडवर्टीज़मेंट क्या चल रही है, डिस्प्ले के फॉर्म में चल रही है। तो इसी तरीके से ना अलग अलग वेबसाइट्स पे, किन वेबसाइटों पे जो मोनेटाइज होंगी, ठीक है। अब जैसे कि ये वेबसाइट है, ये मोनेटाइज्ड है। मोनेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि हर, आपने देखा होगा हर वेबसाइट पे ऐड नहीं दिखाई दे रही होती, किसी किसी वेबसाइटों पे ही ऐड दिखाई देती है, हम्म। क्योंकि वो जो हाँ। वेबसाइट है वो मोनेटाइज हो चुकी है, इसलिए उन वेबसाइटों पे ऐड दिख रही है। तो जब आप कोई एडवर्टीज़मेंट चलाओगे, जैसे कि अभी ये देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है ताज की, ताज होटल की, ये ताज होटल वालों ने चला रखी है ऐड, हाँ। ठीक है। तो इस पर क्लिक करोगे तो आप ताज वालों की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो ये क्या है, डिस्प्ले की फॉर्म में एडवर्टीज़मेंट बनी हुई है, ठीक है। ठीक पर ये है। जो ताज वाले हैं, इन लोगों ने कुछ पे कर रखा है क्या एनडीटीवी वालों को? ये एन वालों को पे नहीं कर रखा, इन्होंने गूगल को पे किया है। मतलब कि हम एडवर्टीज़मेंट गूगल पे चलाते हैं और गूगल को पे करते हैं। अब वो गूगल हमारी एडवर्टीज़मेंट को कहाँ दिखाएगा, ये उसकी मर्जी होती है। यहाँ पे जो एडवर्टीज़मेंट चल रही है अच्छा। ये एन वालों की वेबसाइट के ऊपर चल रही है, बट जो पैसा है वो गूगल को दे रहा है, मतलब कि चल गूगल के थ्रू ही है। अब गूगल, मैं चला रहा हूँ ठीक है। एडवर्टीज़मेंट को गूगल पे, गूगल अपने अकॉर्डिंगली जो भी वेबसाइटें मोनेटाइज होंगी उन पे मेरी एडवर्टीज़मेंट दिखाना शुरू करेगा, ठीक है। ठीक है। कौन सी वेबसाइट पे कौन सी ऐड दिखाई देगी, ये अब ये एन डिसाइड नहीं करेगा कि गूगल की या फिर ये जायका की ऐड मेरी वेबसाइट पे दिखाई देगी। ये सारा कुछ डिसीजन जो है वो गूगल का रहता है कि वो अपने अकॉर्डिंगली जो है वो एडवर्टीज़मेंट दिखाता है, ठीक है। ठीक है। तो बस अभी आप इतना समझो कि ये जो डिस्प्ले की फॉर्म में इस तरीके से एडवर्टीज़मेंट दिखाई दे रही है ना, अब जैसे ये देखो ये है, ये सर्च के फॉर्मेट में दिखाई दे रही है, और ये क्या है, डिस्प्ले के फॉर्मेट में दिखाई दे रही है, इसलिए इसको डिस्प्ले ऐड बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। जैसे यहाँ एड्स बाय गूगल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एडवर्टीज़मेंट प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू भी चलाई जाती है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अभी कंफ्यूज हो जाओगे, फिलहाल गूगल की एड्स के बारे में देखो। तो ये जो एड्स है ये गूगल की एड्स है, तो इनको हम बोलते हैं गूगल एड्स, मतलब कि डिस्प्ले ऐड, हम्म। ठीक ठीक है। है। ये कहाँ पे चलती है, वेबसाइट्स के ऊपर चलती है। फिर उसके बाद आता है शॉपिंग ऐड। ठीक है। तो शॉपिंग ऐड जो होती है वो बेसिकली कहाँ पे, गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखाई देती है, ठीक है। कौन सी ऐड, शॉपिंग ऐड, ठीक है। कैसे दिखाई देती है, देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आया वापस गूगल के अंदर, ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे टाइप करा, जैसे सपोज़ करो मैं कोई, मेरे को कोई शूज़ लेना है, तो मैं गूगल पे टाइप कर रहा हूँ बेस्ट मेंस शूज़, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंटर करा, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे देखो एंटर करा, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे देखो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, हाँ। ठीक है। यहाँ तो पे ये भी देखो, सर्च पे ही हो रही है लेकिन? हाँ ये भी सर्च इंजन के रिजल्ट पेज भी दिखाई देगी आपकी। तो जैसे यहाँ पे ओके। ऊपर ऊपर टैब देख रहे हो ना, यहाँ पे आप शॉपिंग पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे शॉपिंग पे क्लिक करोगे, तो ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी जो यहाँ पे शूज़ दिखा रहा है, ये क्या है, सब की सब एड्स हैं, ठीक है। ठीक है। ये नाइकी वालों ने चलाई हुई है, ये एम आई वालों ने चलाई है, अमेज़ोन की ऐड है, ये बाटा की ऐड है, ठीक है। ये रेड टेप की हम्म। ऐड है, ये सब ये सारी की सारी एड्स हैं, ठीक है। और जब आप इस पे किसी पे क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट आपको वेबसाइट पे ले वो जाएगा, आपको ऐसा? उसकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। ठीक है। तो शॉपिंग ऐड जो होती है वो बेसिकली देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे, ठीक हाँ है। हाँ ये हाँ। देखो स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है ना, ये सब एडवर्टीज़मेंट है, हम्म, ठीक है। तो बेसिकली शॉपिंग ऐड जो एडवर्टीज़मेंट होती है वो कहाँ पे दिखाई देती है, आपके सर्च इंजन पे ही दिखाई देती है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका वीडियो एड्स। तो वीडियो एड्स तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मोस्टली आपको यूट्यूब पे दिखाई देगी। ठीक यूट्यूब है। पे आप जब भी कोई वीडियो देखते हो और बीच में आपको कोई एडवर्टीज़मेंट दिखाई देती है, वो सारी की सारी एड्स कहाँ पे चलाई हुई होती हैं, वो सब गूगल के एड्स के थ्रू चलाई हुई होती हैं और यूट्यूब पे दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि यूट्यूब क्या है, गूगल का ही पार्टनर प्लेटफॉर्म, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। क्या कहते हैं, 2007 में गूगल ने इसको बाय कर लिया था यूट्यूब को, तो उसी का पार्टनर ठीक है। प्लेटफॉर्म है। तो बट ये चलेंगी कहाँ से, ये हम गूगल एड्स के थ्रू चलाते हैं इन एड्स को, ठीक है। जो आपको यूट्यूब वगैरह पे दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ पे देखो एप्लीकेशन ऐड है। तो एप्लीकेशन ऐड जो है वो आपको मोस्टली प्ले स्टोर्स पे दिखाई देगी, ठीक है। जब आप प्ले स्टोर ओपन करते हो या फिर आपका अगर आईफोन है तो ऐप स्टोर ओपन करते हो, तो कभी भी प्ले स्टोर ओपन करोगे ना, तो आप वहाँ पे देखना आपको हमेशा ना ऊपर स्पॉन्सर्ड ऐड दिखाई देगी,
हम्म। ठीक है, वहाँ पे आपको हमेशा क्या क्या दिखाई देगी, एक स्पॉन्सर्ड ऐड दिखाई देगी। ठीक है। ठीक है, जैसे अभी आप प्ले स्टोर को ओपन करो एक बार, मोबाइल हाथ में लो एंड प्ले स्टोर ओपन करो, तो आपको ना स्पॉन्सर्ड है उसके आगे सजेस्टेड फॉर यू, और उसके बाद जो भी एप्लीकेशंस में आप ज़्यादा इंगेज रहते हो ना, उससे रिलेटेड आपको एप्लीकेशंस दिखाएगा सबसे टॉप पे। लिखा आ रहा है स्पॉन्सर्ड, फिर उसके बाद नीचे आ रहा है सजेस्टेड फॉर यू। हाँ हाँ। तो ये सब क्या है, ये गूगल एड्स के थ्रू चलाई हुई एड्स है। ठीक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर है, किसका पार्टनर प्लेटफॉर्म है? गूगल के तो पार्टनर प्लेटफॉर्म है। ठीक है। ठीक है, मतलब कि गूगल पे चलाई हुई एड्स जो हैं वो गूगल और गूगल के जितने भी पार्टनर प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे वो दिखाई देती हैं। ठीक है। ठीक है। ये जो वीडियो एड्स हैं जो हम लोग मूवीज देखते हैं किसी और प्लेटफॉर्म पे, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, डिज्नी हो गया, वो अलग है, वो अलग है। वो अलग ठीक है, है। उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो, वीडियो एड्स अभी मतलब हम लोग सिर्फ यूट्यूब पे ही आती हैं? गूगल के प्लेटफॉर्म से जो भी चलाओगे वो सिर्फ यूट्यूब पे दिखा देगी। ठीक है। ओके। ठीक है, हाँ कि हाँ। अगर आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे ऐड दिखानी है तो आपको गूगल एड्स से ही चलानी पड़ेगी, बाकी के ठीक बारे है। में भी हम बात करेंगे। ओके ओके। ठीक है, तो ये हो गया, तो यहाँ पे हम लोग जो हैं वो क्या है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू किस तरीके से एडवर्टीजमेंट वगैरह चलाई जाती है वो हम इसके अंदर देखेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे देखो एक रीमार्केटिंग के कंसेप्ट के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, रीमार्केटिंग पता क्या होती है? किसी को दोबारा मार्केट करना। दोबारा मार्केट करना, देखो एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे गए, ऐसे ही रैंडमली किसी भी वेबसाइट पे हाँ चले गए, तो आपने नोटिस किया है कि वो जो वेबसाइट है ना, वो जो कंपनी है, उसकी एड्स आपको बार बार दिखाई देने लग जाती है। हाँ हाँ। क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि आप कोई प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाते हो और उसको ऐड टू कार्ट करके छोड़ देते हो और वो प्रोडक्ट आपको बार बार नज़र आने लग जाता है? हाँ ऐसा हुआ हुआ है। है? होता है ना, उसको हाँ हाँ। रीमार्केटिंग बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये कंसेप्ट होता है कि जब कोई भी हमारी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर हम उस डेटे के अकॉर्डिंगली जितने लोग भी पिछले 2 दिन 4 दिन 5 दिन, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी वेबसाइट पे आए हैं, हमारे वेबसाइट के साथ, हमारे प्रोडक्ट के साथ जिन्होंने इंटरेक्शन किया है, तो हम उनको क्या करते हैं, बार बार रीटारगेट करके उन लोगों को ऐड दिखाते हैं जो हमारी वेबसाइट पर पहले आ चुके हैं। ठीक है। उसको बोलते हैं हम रीमार्केटिंग। ठीक है। ठीक है, तो रीमार्केटिंग किस तरीके से की जाती है, रीमार्केटिंग एड्स किस तरीके से चलाई जाती है, वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, हाँ जी। ओके। तो ये हो गया आपका गूगल एड्स। गूगल एड्स के अंदर हम ये सारी चीज़ें जो हैं कवर करने वाले हैं। ठीक है। ठीक है, अब इसके अलावा जो एक चीज़ हम और करेंगे गूगल के ही अंदर, उसे हम बोलते हैं गूगल माई बिजनेस। ठीक है, गूगल माई बिजनेस बोल लो इसको, गूगल लोकल लिस्टिंग बोल लो, ठीक है, कुछ भी बोल लो, ये इसका पुराना नाम है। तो हम यहाँ पे क्या है, जीएमपी के ऊपर काम करेंगे। ठीक है। ठीक है, अब ये जीएमपी क्या होती है? देखो, जीएमपी का मतलब होता है बेसिकली गूगल माई बिजनेस, मतलब कि ये जो है लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए जो है क्रिएट की जाती है। हम्म। ठीक है, अब जीएमपी ठीक क्या है। होता है कि जैसे देखो, अब सपोज़ करो कि भाई मैं एक दुकानदार हूँ, मेरा छोटा मोटा दुकान है। ठीक है, अब मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है, मेरे पास कोई हाँ वेबसाइट नहीं है और मैं चाहता हूँ कि भाई गूगल में अंदर मेरे बारे में कुछ डिटेल दिखाई दे।
तो मैं GMP का यूज़ करूँगा। यहाँ पे GMP पे विदाउट वेबसाइट, अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन गूगल पे अपलोड करना चाहते हो तो आपकी गूगल पे आपकी इन्फॉर्मेशन अपलोड हो जाती है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग नैप के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, मैप में, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस होती है वो नैप नैप मतलब कि एक तो आपका कंपनी का नाम, दूसरा यहाँ पे आपकी कंपनी का एड्रेस, ठीक है, और तीसरी चीज़ आपका फ़ोन नंबर। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं वो अपलोड होती हैं। अब हम्म। ये GMP दिखती कैसी है। अब कई इसका देखो फ़ायदा क्या होता है। देखो सपोज़ करो कि आप किसी ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम गए हो, ठीक है। अब वहाँ पे दिल्ली के किसी एरिया में चले जाओ। वैसे दिल्ली में कहाँ रहते हो आप, मतलब? साकेत। अच्छा, साकेत में ही हो, पास में ही हो, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या है कि सपोज़ करो कि आप साकेत से किसी दिन काम से प्रीतमपुरा गए, ठीक है। वहाँ पे कुछ इमरजेंसी आ गई और आपको एक केमिस्ट की शॉप की ज़रूरत है। तो आप गूगल पे फटाक से टाइप करोगे केमिस्ट शॉप नियर मी, ठीक है। तो जैसे ही आप वहाँ पे केमिस्ट शॉप नियर मी डालोगे, आपको दुनिया भर के वहाँ पे केमिस्ट की शॉप दिख जाएंगी। अब हाँ, वो सारी की सारी केमिस्ट की शॉप क्या है, उन सभी शॉप वालों ने GMP पे अपना डेटा डाला हुआ है। ठीक है। गूगल नहीं उठा के लेके आता कि भैया वो 10 शॉप आपके लोकेलिटी पे है, उन 10 शॉप का एड्रेस आपको दे रहे हो। उन 10 शॉप्स ने गूगल को अपनी डिटेल्स दी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि गूगल उनकी डिटेल लेता है, हम लोगों को खुद से गूगल के अंदर अपनी डिटेल डालनी पड़ती है। ठीक है। अगर उस लोकेलिटी पे प्रीतमपुरा पे गए, आपने नियर बाय बोला कि केमिस्ट शॉप, तो हो सकता है 50 केमिस्ट शॉप हो उसके अगल बगल में, बट उनमें हाँ। से 5 बंदों ने अपनी GMP लिस्टिंग कर रखी है, मतलब GMP पे अपने बारे में डाल रखा है, तो आपको सिर्फ उन 5 बंदों की डिटेल आएगी, बाकी के 45 लोगों की डिटेल नहीं आएगी। तो जो हम्म। गूगल में आप ये डालते हो और आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाती है ना, ये कभी भी गूगल नहीं अपलोड करता, ये हमको खुद से अपलोड करनी होती है। हर किसी ठीक को है। अपने अपने बिजनेस की लिस्टिंग करनी होती है, ठीक है। अब किस तरीके से दिखाई देती है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। अब सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वेज नियर मी। मैंने यहाँ पे डाल दिया वेज रेस्टोरेंट नियर मी। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो गोवर्धन, ये MMTC पे है, ठीक है। यहाँ PTS है, हम्म। यहाँ पे है गोवर्धन, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये जो है ये आपकी GMB है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली सपोज़ करो कि ये गोवर्धन है और मुझे इसका पता करना है कि भैया इसकी डायरेक्शन वगैरह सारी चीज़ें पता करनी है। तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँगा, तो क्लिक करते ही मुझे इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएंगी, हाँ। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इसके रिव्यू तक पढ़ सकता हूँ कि भैया लोगों ने इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, हम्म। ठीक है। मैं कॉल करके कुछ पूछना चाहूँ, मैं इसकी वेबसाइट, डायरेक्शन, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसने डाली हुई है, तभी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली इसी को हम GMP बोलते हैं। तो अगर आप ये GMP बेसिकली लोकल बिजनेसेस के लिए होती है कि भैया हाँ। मेरे पास कोई फिज़िकल स्टोर है और मैं अपने फिज़िकल स्टोर क्या कर रहा हूँ, GMP क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। तो ये GMP किस तरीके से बनाई जाती है हम सीखेंगे इसके अंदर, ठीक है। ठीक है। अब ये जो GMP होती है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, हम्म। गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है, मगर हम लोग इसी के 2000 4000 5000 एज ए फ्रीलांसर ले लेते अच्छा। हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता इनके बारे में, हाँ। ठीक है। तो हम प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अब देखो पहले GMP बनाना बहुत ईजी होता था। पहले तो अगर आपको 1000 2000 रुपये भी दे रहा है इनफ होता था, क्योंकि चुटकियों में बन हम्म। जाती थी। आज के टाइम पे GMP बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि गूगल बहुत ज़्यादा
वो हो गया, स्ट्रिक्ट हो गया है जीएमबी को लेके। लोग क्या करते ठीक थे ना, है। अपने ही एड्रेस की ना 3-3 4-4 जीएमबी बना लेते थे, ताकि जब भी कोई कुछ सर्च करे तो उन्हीं का एड्रेस बार बार दिखाई दे। हम्म। तो अब चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी टफ हो गई हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीएमबी। इसी तरीके से आप यहाँ पे मोर प्लेसेस पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके आसपास की लोकेलिटी के जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट होंगे सब दिखाई देंगे। ठीक है। ठीक है, हाँ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएमबी। आप इस तरीके से कुछ भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे केमिस्ट शॉप टीआरबी, तो मेरे आसपास में जितने भी यहाँ पे केमिस्ट की शॉप होंगे वो सब यहाँ पे मेरे को दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो इसको हम लोग जीएमबी बोलते हैं। तो ये किस तरीके से क्रिएट होती है वो सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखेंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा जीएमबी, यानी कि गूगल माय बिजनेस। हम्म। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखो, हम लोग अपना जो है नेक्स्ट मॉड्यूल इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, देखो अभी तक हम ना कल से जितने भी मॉड्यूल थे वो सारे के सारे गूगल बेस्ड थे। हाँ। वेबसाइट गूगल पे दिखाई देती है, एसईओ गूगल पे किया जाता है, हम्म। गूगल एड्स गूगल पे दिखाई देती है, जीएमपी गूगल पे दिखाई देती है। अब तक जितने भी प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ कर रहे थे, जितने भी मॉड्यूल्स थे, वो सब जो है वो गूगल पे वर्क कर रहे थे। अब थोड़ा सा गूगल से बाहर आते हैं। अब यहाँ पे ठीक है। हम लोग जो है सोशल मीडिया की बात करेंगे, यानी कि हाँ। ठीक है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, अब सोशल मीडिया के अंदर भी दो तरीके से मार्केटिंग होती है। एक होती है एसएमओ, ठीक है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, और एसएमएम। ठीक है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हम किस तरीके से देखो करते हैं चीज़ों को, वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो देखो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर जो है वो बेसिकली वही फ़र्क है कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग। हाँ। ठीक है, और जो सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाता है वो आपका पेड मार्केटिंग के अंदर आता है। ठीक है, ठीक है। एसएमओ जो है वो आपका आता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर, एसएमएम जो है वो आपका आता है पेड मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे हम लोग जो है वो मार्केटिंग करेंगे, ऑर्गेनिक तरीके से भी करेंगे और पेड मार्केटिंग भी करेंगे। दैट मीन्स कि हम ऑर्गेनिक तरीके से भी इसके अंदर सीखेंगे और पेड मार्केटिंग करके एडवर्टीज़मेंट कैसे चलाई जाती है वो भी हम इसके अंदर सीखेंगे। ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करके जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे। तो वो जो प्लेटफॉर्म है, मेजर प्लेटफॉर्म फेसबुक, लिंक्डइन। ठीक है, ये वो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम लोग जो है सोशल मीडिया के अंदर यूज़ करेंगे। मतलब इन ठीक सारे है। प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से कैसे ग्रो कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, वो हम इसके अंदर देखेंगे। उसके अलावा इसके अंदर हम लोग
पेड मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं वो भी इसके अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये चार ठीक। जो हैं मेजर मॉड्यूल्स हैं, मतलब चार मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है वो मार्केटिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है। ठीक है, देखो अगर वैसे देखा जाए तो सोशल मीडिया के तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, मल्टीपल। हम्म। ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं मार्केटिंग के पर्पस से, जिनके अंदर आप एक बेटर मतलब अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हो और मार्केटिंग कर सकते हो, वो यही है। ठीक है। ठीक है, तो इन चारों ही प्लेटफॉर्म पे हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है। ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अलावा हम लोग यहाँ पे करेंगे यूट्यूब मार्केटिंग। अच्छा, यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वीडियो फॉर्म में कंटेंट अवेलेबल रहते हैं, अच्छा, अलग अलग तरीके के। एक सेकंड। तो यूट्यूब क्या बताया आपने? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें वीडियो के फॉर्म में कंटेंट अवेलेबल रहते हैं, हर तरह का कंटेंट वहाँ पे मिल सकता है, अच्छा। बी न्यूज़ हो या फिर कोई इंफॉर्मेशन हो या कोई मूवी हो, अ, किसी भी तरीके की चीजें हो, वो एक वीडियो फॉर्म में वहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। हम्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है बेसिकली, यूट्यूब क्या है, एक सर्च इंजन। ठीक है। ठीक है, जहाँ पे हमको वीडियो के फॉर्मेट में जो है वो कंटेंट दिखाई देता है। जैसे कि ठीक है। गूगल एक सर्च इंजन है, बट वहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्म में सारा कंटेंट हमें नज़र आता है। उसी तरीके से यूट्यूब इज़ अनदर, मतलब कि सेकंड लार्जेस्ट यूज़ करने वाला सर्च इंजन है। सबसे पहले तो गूगल ही है, उसके बाद जो है सबसे बिजी जो सर्च इंजन है वो यूट्यूब है। ठीक है। ठीक है, जहाँ पे हम वीडियो की फॉर्मेट में जो है वो कंटेंट जो है वो देखते हैं। ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो यूट्यूब के अंदर हम लोग क्या है कि यूट्यूब के अंदर किस तरीके से यूट्यूब मार्केटिंग की जाती है, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हम किस तरीके से मार्केटिंग करेंगे, किस तरीके से यहाँ पे चैनल क्रिएशन होता है, किस तरीके से जो है वीडियोस वगैरह अपलोड होती हैं, थंबनेल किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब यूट्यूब के थ्रू आप कैसे अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हो, अपनी यूट्यूब की हम्म। वीडियो को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हो, कैसे आप अपनी यूट्यूब की वीडियोस को रिव्यूज़ वगैरह लेके आ सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम लोग यूट्यूब मार्केटिंग के अंदर कवर करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो जब हम प्रॉपर तरीके से करेंगे यूट्यूब, तब उसके अंदर फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, देखो ठीक है। अभी तक हमने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म इसके अंदर देख लिए, जैसे कि आपका वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो गया, एसईओ हो गया, गूगल एड्स हो गया, सोशल हम्म। मीडिया हो गया। ठीक है, हाँ। ये चारों के चारों जो प्लेटफॉर्म है, ये मेजर प्लेटफॉर्म है डिजिटल मार्केटिंग के। ठीक है। मतलब कि आगे चल के अगर आप जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हो, तो आपको इन चारों में से कोई एक फील्ड जो है वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, या तो आप एसईओ में जाओगे, या हाँ। तो आप वर्डप्रेस डेवलपर बनोगे, या तो आप सोशल मीडिया करोगे, या तो फिर आप पेड एड्स करोगे गूगल पे। ठीक है। ठीक है,
यही 4 फील्ड्स जो हैं जो आगे चल के आपको सेलेक्ट करनी होगी। देखो प्रॉपर डिजिटल मार्केटर तो आप काफ़ी टाइम के बाद बनोगे, जब इनिशियल हम्म। स्टेज पे आप जाओगे तो आपको इसी में से एक आधी फील्ड सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। चलो, तो ये हो गया हमारा यूट्यूब मार्केटिंग। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि यूट्यूब मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है। चलो, अब इसके बाद हम लोग कुछ अब बचे कुचे कुछ माइनर से मॉड्यूल्स हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल यहाँ पे होगा वो होगा ORM। ठीक है, ORM स्टैंड्स फॉर ठीक है, ORM स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। तो देखो ORM के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज या फिर इवन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इनकी जो ऑनलाइन रेपुटेशन है उसको कैसे मैनेज किया जाता है वो हम इसके अंदर सीखेंगे। ठीक है। ठीक है। अब देखो रेपुटेशन मैनेज करना क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर देखो आपका बहुत अच्छा ब्रांड है, ठीक है, अगर आप डिजिटली उसको परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो कोई भी ब्रांड होता है ना, उसको हमेशा दोनों चीज़ें देखनी फेस करनी पड़ती हैं। उसको पॉजिटिव चीज़ भी फेस करनी पड़ती है, उसको नेगेटिव चीज़ भी फेस करनी पड़ती है। और आज के टाइम पे इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ना जितनी पॉजिटिविटी जो है वो एक्सप्लोर की जाती है, उससे ही कहीं ज़्यादा जो है वो नेगेटिविटी जो है पास ऑन की जाती है किसी भी चीज़ को लेकर। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेसिकली कि अगर आपका प्रोडक्ट है या फिर आपकी सर्विसेज है, इवन ह्यूमन बीइंग है, अगर उसकी ऑनलाइन रेपुटेशन ख़राब है हम्म। तो वो प्रोडक्ट या फिर वो सर्विसेज चलना नामुमकिन है मार्केट में। ठीक है। आपको इसका एक सीधा ज़्यादा एग्जांपल बताता हूँ। एक एग्जांपल है, सपोज करो आप अपनी फैमिली के साथ मनाली जा रहे हो, हम्म। फर्स्ट टाइम जा रहे हो, ठीक है, तो आप ठीक मनाली है। पहुंच गए। अब मनाली पहुंचते सबसे पहले आपको होटल करना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, अब आपने क्या करा कि वही आपने सिंपली GMB आपको पता ही है, आपने सीधे गूगल पे गए, गूगल पे जाके आपने टाइप कर दिया कि बेस्ट होटल्स इन मनाली। ठीक है, अब बेस्ट होटल्स इन मनाली डालते ही आपको वहाँ पे लिस्ट आ जाएगी GMB की। ठीक है, ये हम्म। होटल्स हैं, ये इनका फ़ोन नंबर है, इनका नाम है, ठीक है, और ये इनके रिव्यू हैं। तो आजकल जो है लोग रिव्यूज़ बहुत पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को लेने से पहले। हाँ। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट या हम्म। किसी भी सर्विसेज को लेने से पहले ना हम कोशिश करते हैं कि यार किसी ने ये चीज़ यूज़ की है, चलो उसका एक आधा बार रिव्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको एक होटल बहुत अच्छा लगा, आपने बोला कि यार यहीं रुकेंगे। अब आपने सोचा चलो 2-4 कमेंट भी पढ़ लेते हैं। अब आप जैसे ही उसके अंदर गए, ठीक है, 1-2 कमेंट आपने देखे बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। फिर तीसरे चौथे नंबर पे एक कमेंट ऐसा आया बिल्कुल नेगेटिव, उसने लिख दिया कि यहाँ का जो स्टाफ है बहुत रूड है, हम्म। और 1 स्टार उसको दे दिया। ठीक है, मतलब आप 99% उस होटल पर बुकिंग करने वाले थे, एक कमेंट देखते ही आप 0% पे आ गए सीधे 99 से। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। होता है ना। ह्यूमन मेंटालिटी है कि हम पॉजिटिव चीज़ों को 100 पॉजिटिव चीज़ें हमारे सामने आ जाए, बट एक नेगेटिव चीज़ हमारे सामने आ जाए ना तो हमारा फोकस उस पर चले जाता है पूरा। और ये बिल्कुल। चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ें आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके बिज़नेस को भी इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, अब किसी ने वो कमेंट पढ़ लिया तो भाई वो क्यों बुकिंग करवाएगा। अब सोचो उसके उस कमेंट से कितनी बुकिंग कैंसिल हुई होगी। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हर बंदा करेगा, बट 10 बंदे अगर उस कमेंट को देखेंगे तो उसमें से 2 ही बुकिंग फिर भी बुकिंग कर लेंगे, 8 मना ही करेंगे। हाँ। ठीक है, तो
तो अब ये क्या है बेसिकली कि उसकी रेपुटेशन ऑनलाइन ख़राब हो रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पे ऑनलाइन रेपुटेशन अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ORM के अंदर बेसिकली हम लोग क्या सीखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी ब्रांड, किसी भी सर्विसेज या किसी भी इवन ह्यूमन बीइंग है उसकी ऑनलाइन रेपुटेशन को कैसे मैनेज करके रख सकते हैं, वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो बेसिकली जो भी नेगेटिविटी उस ब्रांड के ऊपर डली हुई है इंटरनेट पे, हम उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें ओके। डिलीट तो होती नहीं है बट उनको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो चीज़ों को किस ठीक है। तरीके से मैनेज किया जा सकता है, कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो ORM के अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मॉड्यूल हमारा रहेगा वो रहेगा ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग। अब ईमेल हाँ। मार्केटिंग क्या होती है? देखो, ईमेल मार्केटिंग का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग जो है ईमेल्स के थ्रू मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, अब मैं ठीक है। अगर बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया में तो ईमेल मार्केटिंग में उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हाँ। अगर मैं रेट की बात करूँ कि अगर आप अपने बिजनेस की सपोज़ करो कि आप 100 मेल लोगों को डालते हो, ठीक है, हाँ। तो उसमें से हार्डली 10 लोग ही आपकी मेल को ओपन करते हैं। हाँ। ठीक है, और उसमें से हार्डली 2 लोग जो हैं वो उस मेल के बाद आपको कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ईमेल्स के थ्रू कन्वर्जन निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इंडिया के अंदर। बट हाँ, ठीक। बाहर के कंट्री में आप जाओगे तो ये एक बहुत अच्छा और एक प्रोफेशनल तरीका होता है मार्केटिंग करने का। ठीक है। क्योंकि ईमेल एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप जॉब पे भी जा रहे हो ना, और अगर आप अपने जूनियर को कुछ मुंह से बोल रहे हो या फिर कुछ व्हाट्सएप से कर रहे हो और उसने वो चीज़ नहीं करी, तो आप उसको कंसिडर नहीं कर पाओगे। हाँ। कोई प्रूफ नहीं है कि आपने मुंह से उसको बोल दिया। हाँ, अगर आपने वही चीज़ उसको ईमेल के थ्रू डाल दी है तो उसको करनी ही पड़ेगी, वो प्रूफ है। तो ईमेल क्या है, एक प्रोफेशनल तरीका होता है कम्युनिकेशन करने का। ऑफिस, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में जाओ, फ़ोन में थोड़ी ना बात करते हैं, वो तो हाँ। मेल बात करते हैं, तो वही प्रोफेशनल तरीका माना जाता है। ठीक है। ठीक है, तो इंडिया में जो है वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ना स्पैमिंग होती है। स्पैमिंग का मतलब कि जो डेटा होता है वो सारा का सारा स्पैमिंग होता है। बट बाहर की कंट्री में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाहर की कंट्री में आप अननेसेसरी का किसी को मेल नहीं भेज सकते। जैसे ठीक USA है। वगैरह भी, UK वगैरह पे आप जाओगे ना, और अगर आपको कोई ऐसा मेल आ गया जो आपके काम का नहीं है, तो आप उन पे हाँ। जो है केस भी कर सकते हो। इतना मतलब स्ट्रिक्ट है वहाँ पे। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि उन लोगों के पास डेटा जो होता है ना मेल ईमेल्स का, वो जेन्युइन होता है, इंडिया में नहीं होता। हम्म। ठीक है, तो ईमेल ठीक है। मार्केटिंग के थ्रू हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम बल्क में मेलिंग करते हैं और टेम्पलेट बेस्ड मेलिंग करते हैं। ठीक है। ठीक है, अब अगर मैं जीमेल में बात करूँ तो एक बार ही आप 100 से ज़्यादा मेल नहीं भेज सकते और एक दिन में 600 से ज़्यादा मेल नहीं भेज सकते। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करके एक क्लिक के अंदर 25,000, 30,000, 35 से 40,000 लोगों को एक क्लिक पे मैं मेल भेज सकता हूँ। और वो भी कौन सी ठीक है। मेल? टेम्पलेट बेस्ड। ठीक है, आप आजकल देखते भी होंगे कि जब भी आपके पास कोई मेल आती है तो बढ़िया से टेम्पलेट में डिज़ाइन होकर वो मेल आती है। हाँ। वो कंटेंट, रिटर्न कंटेंट वाली अब मेल्स का ज़माना गया। हाँ। ठीक है, बढ़िया से टैम्पलेट होंगे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑफ़र वगैरह डला हुआ होगा, कुछ अट्रैक्टिव इस तरीके से बनाया होता है कि आप, मतलब क्या है कि उस टैम्पलेट को देख के एक्साइटेड हो जाते हो और उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप उसकी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाते हो। ठीक है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, तो ईमेल हम्म। मार्केटिंग जो है हम वो सीखेंगे। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे मेल चिप हो गया, ठीक है, कैट रेस्पॉन्स हो गया, पवर बीआर हो गया,
ठीक है। तो ये कुछ मतलब सॉफ्टवेयर है, और भी मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू हम लोग ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो हम मेल चिन्ह के थ्रू देखेंगे किस तरीके से हम टेम्पलेट बेस्ड मेल जो है बल्क में मेलिंग कर सकते हैं, एक साथ 30-40 हज़ार लोगों को मेल कर सकते ठीक है। हैं। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे ईमेल मार्केटिंग के अंदर। तो ईमेल्स के थ्रू किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है वो हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है। ठीक है, ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ये हाँ, अवेयर। अब है। ठीक है। ठीक है। अब इसके अलावा जो हम यहाँ पे सीखेंगे कि कुछ बिंग एड्स। ठीक है। अब बिंग एड्स क्या होता है, देखो जिस तरीके से बिंग पता है क्या है? नहीं। बिंग बेसिकली एक सर्च इंजन है। अच्छा। जिस तरीके से गूगल एक सर्च इंजन है, उसी हाँ। तरीके से बिंग भी एक सर्च इंजन है। ठीक है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे गूगल के उस पे आया, क्रोम पे आया, तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, ये गूगल है। ठीक है। हम्म। अब ये गूगल का सर्च इंजन है जो इस पर आप सर्च कर रहे हो। अब मैं यहाँ पे अगर डाल दूँ बिंग हाँ। .com, तो ये क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सर्च इंजन चेंज हो गया। अब ये जो मेरा सर्च इंजन है वो कौन सा है? बिंग सर्च इंजन है। ठीक है। ठीक है, ये क्या हो गया, सर्च इंजन चेंज हो गया मेरा। ठीक है। हम्म। हर कंट्री के पास अपना अपना सर्च इंजन होता है, इंडिया के पास अपना सर्च इंजन नहीं है। इसमें ठीक हम है। लोग गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं। अब क्रोम देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक ब्राउज़र होता है और एक सर्च इंजन होता है। कंफ्यूज मत हाँ। होना, ब्राउज़र इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड सर्च इंजन इज़ अ डिफरेंट थिंग। ब्राउज़र के अंदर हम सर्च इंजन्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे कि ये क्रोम है, उस क्रोम के अंदर मैं अगर मैं यहाँ पे bing.com डालूंगा तो ये मेरा बिंग आ जाएगा, और इसी के अंदर अगर मैं यहाँ पे google.com डालूंगा तो मेरा गूगल का सर्च इंजन ओपन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। बाकी अगर आप वैसे देखोगे तो जो ये माइक्रोसॉफ्ट है, ये बिंग जो है इनका प्लेटफॉर्म है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आप आओगे तो आपको यहाँ पे बिंग ही ओपन मिलेगा। ये देख रहे हो यहाँ पे बिंग प्लेटफॉर्म है। हाँ। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इसको लेके। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरीके से गूगल के अंदर एडवर्टीजमेंट वगैरह चलती हैं, उसी तरीके से बिंग के प्लेटफॉर्म के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह रन कर सकते हैं। ठीक है। तो बिंग के अंदर भी, बिंग में किस तरीके से एडवर्टीजमेंट चलती है वो हम इसके अंदर कवर करेंगे। इसी के अलावा बिंग कंसोल, जैसे मैंने कल बताया था ना गूगल का सर्च कंसोल होता है, उसी तरीके से बिंग हाँ। का भी एक कंसोल होता है। तो हम बिंग कंसोल के बारे में भी देखेंगे। तो बिंग के अंदर हम ये दो चीज़ें कवर करेंगे, एक तो बिंग कंसोल जैसे गूगल का सर्च कंसोल होता है, और बिंग एड्स जैसे गूगल के अंदर हम एडवर्टीजमेंट वगैरह बना सकते हैं, उसी तरीके से बिंग के अंदर किस तरीके से एडवर्टीजमेंट बनाते हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है। ठीक है। ये कवर करने के बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल होगा वो होगा ट्रू कॉलर एड्स। ठीक है। अभी आज के टाइम पे ना कोई भी इंस्टीट्यूट ट्रू कॉलर एड्स नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है। ट्रू कॉलर तो पता ही ठीक होगा है। क्या होता है। हाँ हाँ। ठीक है। तो ट्रू कॉलर पे अगर आप यूज़ करते हो तो आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम किसी का फ़ोन आता है और हम फ़ोन को काटते हैं, फ़ोन काटते हैं हमें एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है, और उस हाँ। नोटिफिकेशन के नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो हमेशा आपको वहाँ पे एक ऐड दिखाई देगी, हाँ। और उस ऐड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आप उस वेबसाइट पे चले जाओगे। हाँ। ठीक है। तो उनको बोलते हैं ट्रू कॉलर एड्स। तो उस टाइप की ट्रू कॉलर एड जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है। ठीक है। ट्रू कॉलर से ऐड किस तरीके से जो है वो बनाई जाती है वो हम इसके अंदर कवर करेंगे।
ठीक है। हाँ। अब उसके अलावा हम लोग जो है यहाँ पे टॉपिक कवर करेंगे OTT एड्स। ये वही जो मैं पूछ रही थी। अब ठीक है। OTT एड्स का मतलब क्या है कि OTT के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, हम्म। ठीक है, हॉटस्टार हो गया, ठीक है, Z5 हो गया, ठीक है। और कौन से प्लेटफॉर्म हो गए? अमेजोन प्राइम प्राइम। हो गया। पर प्राइम पर एड्स नहीं आते हैं ज्यादा। क्योंकि चलते ही नहीं है, इसको हटा दो। अमेजोन प्राइम के अंदर एडवर्टीजमेंट वगैरह चलती नहीं है, हम्म। ठीक है। तो ये हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, Z5 हो गया, सोनी लिव। ठीक है, सोनी लिव हो गया। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, अब देखो सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर एडवर्टीजमेंट नहीं चलती। जैसे कि अगर मैं बात हाँ। करूँ नेटफ्लिक्स की, तो नेटफ्लिक्स अभी फ़िलहाल के लिए इंडिया में एड्स नहीं चलाने देता। हम्म। मतलब कि अगर आप इंडिया में नेटफ्लिक्स को यूज़ कर रहे हो और इंडिया में एड्स चलाना चाहते हो, तो नेटफ्लिक्स अलाउ नहीं करता है, ठीक है। ठीक है। बाकी Z5 में आप बना सकते हो, आप हॉटस्टार के अंदर जो है वो ऐड जो है वो इसके अंदर बना सकते हो, हाँ। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो MX प्लेयर है, हम्म। ठीक है, इसके अंदर आप इंडिया में एडवर्टीजमेंट चला सकते हो। तो जो जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंडिया में सपोर्ट करते हैं, उन प्लेटफॉर्म के ऊपर हम ऐड बनाना सीखेंगे। तो अब जैसे आप बता दें कि नेटफ्लिक्स के अंदर जो एडवर्टीजमेंट दिखाई देती है वो नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही चलाई जाती हैं एड्स। हॉटस्टार में अगर कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई दे रही है तो वो हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म के थ्रू चलाई गई है। ठीक है। मतलब कि अगर मैं गूगल के अंदर कोई एडवर्टीजमेंट चला रहा हूँ तो वो गूगल हम्म। के ही प्लेटफॉर्म्स पे दिखाई देगी, ठीक है। ठीक है। तो जो आप ये OTT एड्स के अंदर जो भी आप एडवर्टीजमेंट वगैरह देखते हो वो उन्हीं OTT प्लेटफॉर्म्स के थ्रू चलाई हुई एड्स होती हैं, ठीक है। ठीक है। आप बाहर से कोई एड्स वगैरह उसके अंदर नहीं चलाते हो, ठीक है। ठीक है। तो ये इसके अंदर हम लोग जो है वो कवर करेंगे। उसके अलावा गूगल एड मॉप, ठीक है। गूगल एड मॉप क्या है? गूगल एड मॉप के अंदर जो है वो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ये कि भी गूगल का ही प्रोडक्ट है। हाँ, गूगल एड मॉप के अंदर क्या होता है, जैसे जो एप्लीकेशंस होती है ना, हाँ। एप्लीकेशंस के अंदर भी एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है वो चलाई जाती है। ठीक है। तो गूगल एड मॉप वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो एप्लीकेशंस हैं उनकी मोनेटाइजेशन की रिक्वेस्ट डालते हैं कि वो मोनेटाइज हो, और उसके बाद एप्लीकेशंस के अंदर जो है हमारी एडवर्टीजमेंट वगैरह दिखाई। तो ये जो टूल है इससे हम लोग अपनी एप्लीकेशन मोनेटाइज करते हैं। हाँ, एप्लीकेशन मोनेटाइज करवाते हैं इससे। और फिर गूगल जिसमें अपनी मर्जी के ऐड चलाता है। वो तो गूगल अपने अकॉर्डिंगली चलाएगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा हम यहाँ पे मोबाइल मार्केटिंग सीखेंगे, ठीक है। और द ठीक है। मोबाइल, मोबाइल के थ्रू किस तरीके से जो है हम लोग इसके अंदर मार्केटिंग परफॉर्म करते हैं वो हम इसके अंदर सीखने वाले हैं, ठीक है। उसके ठीक अलावा है। हम यहाँ पे इसके अंदर सीखेंगे गूगल एडसेंस, ठीक है। अब देखो गूगल एडसेंस क्या है। गूगल एडसेंस वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू
हम लोग हमारी वेबसाइट एंड यूट्यूब मोनेटाइज करते हैं। मतलब कि अगर मेरे को मेरी वेबसाइट, अगर मेरे को मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, और हाँ। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी वेबसाइट पे भी एडवर्टीजमेंट चले, जिसके बदले में मुझे पैसा मिले, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करवाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। अब मोनेटाइजेशन के भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसे ही कोई भी वेबसाइट वगैरह जो है वो, किसी भी वेबसाइट के ऊपर गूगल जो है वो एडवर्टीजमेंट दिखाना शुरू नहीं करता, हाँ। ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए बेसिकली आपकी वेबसाइट जो है वो मोनेटाइज होनी चाहिए। ठीक है। तो मोनेटाइज करने के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, हम्म। ठीक है। तो वो क्राइटेरियाज जो है हम क्या करते हैं, फुलफ़िल करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गूगल एडसेंस के थ्रू जो है वो अपनी वेबसाइट को मोनेटाइजेशन के लिए रिक्वेस्ट में डालते हैं, ठीक है। ठीक है। फिर उसकी कुछ गाइडलाइंस होती है, कुछ पॉलिसीज़ होती है, अगर आपने वो सब को फॉलो किया हुआ है तो हम यहाँ पे फिर मोनेटाइजेशन की रिक्वेस्ट डालते हैं, ठीक है। फिर गूगल हमारी वेबसाइट पे आता है, हमारी वेबसाइट को देखता है प्रॉपर तरीके से, एंड अगर उसको लगता है तो वो हमारी वेबसाइट पे अप्रूवल दे देता है। अगर उसने हम्म। मोनेटाइजेशन में उसने अप्रूवल दे दिया तो समझ लो फिर अब आपकी वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट देखनी शुरू हो जाएगी, और जिसके बदले में आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। तो मतलब सपोज अगर मैंने अपनी यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल रखी है और उसको मोनेटाइज कर देती हूँ और गूगल उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है, और जब कोई भी उस पे एड्स आती हैं तो उसकी पेमेंट मिलती है, ऐसा? हाँ, देखो, सेम गोज विद वेबसाइट। हाँ, देखो, गूगल के नहीं, यूट्यूब के अंदर तो क्या होता है ना कि आप मोनेटाइजेशन आपकी हुई हो या ना हुई हो, ऐड तो आपकी हम्म। वीडियोस के बीच में दिखेंगी, ठीक है। ठीक है। आपकी वीडियोस के बीच में एडवर्टीजमेंट वगैरह तो दिखेगी, बट क्योंकि जब तक आप मोनेटाइज नहीं करोगे अपने चैनल को, आपका वो क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं करोगे, तब तक अर्निंग आपको नहीं मिलेगी। आपकी वीडियो पे हम्म। ऐड तो चलेंगी, यूट्यूब के अंदर बता रहा हाँ। हूँ, वर्डप्रेस के अंदर नहीं बता रहा हूँ। एक्चुअली में पहले ऐसा नहीं होता था कि आपके अंदर आप कोई वीडियो चला रहे हो और सब वीडियो पे पहले एडवर्टीजमेंट नहीं चलती, ठीक है। हाँ। तो संदीप महेश्वरी को तो जानते ही होंगे, हाँ। ठीक है। तो संदीप महेश्वरी क्या था, उसने ना अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं किया हुआ था, क्योंकि उसका मानना हम्म। ये था कि भाई मेरा चैनल है तो मैं मोनेटाइज नहीं करूँगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे कंटेंट के बीच में लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखाई दे। ठीक है। अब उसके जो फॉलोअर्स है वो मिलियंस में पहुंच गए, हाँ। ठीक है, 10-15 मिलियन फॉलोअर्स, इससे भी ऊपर हो गए हैं अब तो उसके, ठीक है। तो अब उसकी सोचो, उसकी एक एक वीडियो पे कितने वॉच आते होंगे, कितने मतलब लोग हम्म। देखते होंगे उसकी वीडियोस को। तो अब उस टाइम पे क्या करा उसने, मोनेटाइज, क्योंकि उस टाइम पे पहले के टाइम पे ऐसा होता था, पहले आपको मोनेटाइज करना पड़ेगा, तब आपकी वीडियोस के अंदर ऐड दिखनी शुरू हो जाएगी, हम्म। ठीक है। तो अब वो मोनेटाइजेशन करवा ही नहीं रहा था, तो गूगल ने क्या करा, अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर ली कि भैया हम तो एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे किसी भी वीडियो में, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है या फिर आपकी वेबसाइट मोनेटाइज नहीं है तो उसकी जो भी अर्निंग होगी वो गूगल के पास जाएगी, अच्छा। ठीक है। तो उसकी वीडियोस पे एडवर्टीजमेंट चलनी शुरू हो गई। फिर उसने उस हाँ। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को छोड़ा भी। उसके बाद वो उसने क्या करा कि अपना खुद का प्लेटफॉर्म भी बनाया था, बट वो चला नहीं उतना ज़्यादा, मतलब कि हम्म। एप्लीकेशन टाइप की उसने बनाई थी अपनी, कि जहाँ पे वो अपने वीडियोस वगैरह अपलोड करेगा, और बेसिकली उसका ये था कि मेरे जो वीडियोस है लोगों तक फ्री में पहुँचे। ठीक है। बट फिर उसके बाद उसका वो चला नहीं, फिर वापस वो आया, क्या कहते हैं, यूट्यूब पे आ गया, और आज भी उसने अब मोनेटाइजेशन नहीं डाली हुई है, उसकी वीडियोस पे एड्स आती है, बट उसका चैनल आज भी मोनेटाइज नहीं है, उसने करा ही नहीं मोनेटाइज। ओके। अगर वो आज भी अपना चैनल मोनेटाइज कर लेना तो 2-3 करोड़ रुपए तो महीने के उसके कहीं नहीं गए, हम्म। जिस हिसाब से उसके फॉलोअर्स हैं और जिस हिसाब से उसके व्यूज़ वगैरह आते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो अब आपकी वीडियो में हो सकता है कि व्यूज़ आ रहे हैं तो एड्स भी दिखने लग जाएं, बट अर्निंग तभी होगी जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा। ठीक है। ठीक है, बट हाँ। वेबसाइट के केस में ऐसा नहीं होता। वेबसाइट के केस में जब तक आपकी वेबसाइट मोनेटाइज नहीं होगी तब तक उसमें ऐड भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो हाँ। वहाँ पे एडवर्टीजमेंट तभी दिखाई देगी जब आपकी वेबसाइट जो है वो मोनेटाइज्ड है। ओके। ठीक है, तो ये था आपका वेबसाइट मोनेटाइजेशन। हम्म। अच्छा, मेरा पानी ख़त्म हो गया, मेरे को 2 मिनट दो, मैं करके लेके आता ओके। हूँ। कहाँ तक पहुँच गए थे? हेलो। हाँ। यूट्यूब मोनेटाइज वाले पे थे हम लोग। ठीक है, हम्म। तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा और कौन से मॉड्यूल हम यहाँ पे लेंगे? यहाँ पे हम लेंगे पॉडकास्ट मार्केटिंग। ठीक है, तो पॉडकास्ट मार्केटिंग क्या होती है वो हम इसके अंदर देखेंगे। देखो, हम्म। पॉडकास्ट मार्केटिंग का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हम पॉडकास्ट के थ्रू मार्केटिंग करते हैं। ठीक है। ठीक है, पॉडकास्ट क्या होता है? जहाँ पे सिर्फ ऑडियो के थ्रू मार्केटिंग होती है। एग्जैक्टली exactly. मतलब कि हम्म। वो प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे ऑडियो के थ्रू जो है वो कन्वर्सेशन होता है। अब पॉडकास्टिंग के अंदर आप अकेले भी पॉडकास्टिंग कर सकते हो, आप
डीओ में भी, यानी कि 2 लोग मिलके पॉडकास्टिंग कर सकते हो, या फिर आप एक ग्रुप में भी पॉडकास्टिंग कर सकते हम्म। हो। ठीक है। अब इसके अंदर जो है, पॉडकास्टिंग के अंदर जो है, इसके थ्रू हम लोग मार्केटिंग करते हैं। जैसे सपोज़ करो कि अगर मैं अकेला पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ, तो अकेले में मैं क्या करूँगा, अपने प्रोडक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो जो है यहाँ पे देना शुरू करूँगा। जैसे सपोज़ करो मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स दे रहा हूँ, तो उस कंडीशन में हाँ। मैं क्या करूँगा, पॉडकास्ट करके डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लोगों को अवेयर करवाऊँगा, उसके बेनिफिट्स के बारे में लोगों को बताऊँगा। भाई तभी तो लोग मेरा कोर्स परचेज़ करेंगे ना। मैं लोगों को जब तक बताऊँगा नहीं कोर्स के बारे में, क्या इसके फ़ायदे होते हैं, तब तक कोई कोर्स क्यों बाय करेगा। या बिल्कुल। फिर इसके अंदर आप डीओ में कर सकते हो, मतलब 2 लोग आपस में बैठ गए और आपस में बैठ के डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हो, उसके फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो, और एक पॉडकास्ट क्रिएट कर रहे हैं। हाँ। ठीक है। या फिर ग्रुप में कि भाई 4-5 बंदे बैठे हुए और वो लोग कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ऑडियो की फॉर्म में जो बातें यहाँ पे चल रही होती है प्लेटफॉर्म्स पे, तो वही क्या होती है, पॉडकास्टिंग होती है। ठीक है। अब पॉडकास्टिंग का आज के टाइम पे जो बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है वो है स्पॉटिफाई। ठीक है। हम्म। स्पॉटिफाई के अंदर लोग बहुत मतलब पॉडकास्ट वगैरह सुनते हैं, कहानियाँ वगैरह सुनते हैं। ठीक है। जैसे कई लोग होते हैं जो भगवत गीता पढ़ते नहीं हैं, लेकिन स्पॉटिफाई पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको पॉडकास्ट मिल जाएंगे, तो लोग उन पॉडकास्टों को सुन लेते हैं। हाँ। ठीक है। आप गूगल पे जाओगे तो गूगल का अपना खुद का गूगल पॉडकास्ट है। गूगल हाँ। पॉडकास्ट के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको किसी भी चीज़ के बारे में पॉडकास्ट वगैरह पढ़ने हैं तो वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। ठीक है। जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जैसे शॉपिफाई, स्पॉटिफाई वगैरह, इन सब चीज़ों पे आप जाओगे तो वहाँ पे जाओगे तो आपको वो जो भी आप पब्लिश करते हो ना, वो कुछ टाइम के बाद गूगल पे आने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे, जैसे द स्टोरी ऑफ महाभारत है ना, किसी ने हाँ। महाभारत की पूरी स्टोरी जो है वो पॉडकास्ट के थ्रू वहाँ पे डाल दी है। ठीक है। ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के मतलब कि पॉडकास्ट वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे एक एक दो दो चार चार छः छः मिनट के जो है वो दिख जाते हैं। हम्म। ठीक है। बाकी इसका जो सबसे सही प्लेटफॉर्म है वो स्पॉटिफाई है। मोस्टली लोग उसी पे पॉडकास्ट वगैरह सुनते हैं। ठीक है। ठीक है। तो पॉडकास्टिंग किस तरीके से करी जाती है, पॉडकास्ट के थ्रू किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है, वो हम लोग जो है पॉडकास्ट मार्केटिंग के अंदर देखेंगे। ठीक है। ठीक है। ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग ई कॉमर्स मार्केटिंग देखेंगे। ठीक है। अब ई कॉमर्स मार्केटिंग बेसिकली क्या है, ई कॉमर्स मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मार्केटिंग करते हैं। ठीक है। ई कॉमर्स हम्म। मार्केटिंग, ई कॉमर्स का मतलब कि जो भी हमारे ई कॉमर्स के जो भी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, प्रोडक्ट सेलिंग वगैरह, वो सब किस तरीके से की जाती है। ठीक है। तो प्रोडक्ट सेलिंग जो होती है वो हम दो तरीके से हम इसके अंदर देखेंगे। एक तो ऑर्गेनिक तरीके से कैसे होती है कि वेबसाइट, ई कॉमर्स की जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो उस टाइम पे हम देखेंगे। और ई कॉमर्स मार्केटिंग जो है वो पेड मार्केटिंग में कैसे करते हैं वो मैं आपको फेसबुक वगैरह पे सिखाऊंगा कि फेसबुक पे, और जैसे मैं शॉपिंग एड्स वगैरह आपको बताऊंगा ना, तो वो एक तरीके से क्या होगा, ई कॉमर्स मार्केटिंग ही है कि ई कॉमर्स के प्रोडक्ट को भाई शॉपिंग ऐड हम कब चलाएंगे, जब हमारे पास कुछ फिज़िकल प्रोडक्ट होंगे हम्म। और उनकी हमें मार्केटिंग करनी होगी। तो वो सारा जो है वो ई कॉमर्स मार्केटिंग के अंदर देखेंगे। अब ई ठीक है। कॉमर्स के अंदर भी देखो दो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एफिलेट मार्केटिंग पता क्या होता है? नहीं। कभी सुना है इसके बारे में? सुना है वर्ड, बट नहीं, एग्जैक्टली नहीं पता है। एग्जैक्टली नहीं पता। चलो ठीक है। देखो, जो एफिलेट मार्केटिंग है वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हम लोग जो हैं वो
हम लोग जो है इसके अंदर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं। ठीक है, अब थर्ड हम्म। पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग किस तरीके से की जाती है, देखो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना होता है कि इसके अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी हम उन्हीं के सेल करेंगे जो एफिलिएट प्रोग्राम्स रन करती हैं। जो ब्रांड्स, जो कंपनियां एफिलिएट के प्रोग्राम रन करती हैं, उन्हीं की हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। हम एवं किसी की भी एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, अब एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आप करते क्या हो, बेसिकली आप लोग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग करते हो। ठीक है, हम्म। इसकी सबसे अच्छी जो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो है आपका अमेज़ॉन। ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अमेज़ॉन के अंदर एक अपना एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करते हैं। हम्म। ठीक है, एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जब जैसे हम उसके अंदर एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं ना, तो फिर हमें क्या होता है कि हर प्रोडक्ट का ना एक यूनिक लिंक मिलता है। ठीक है। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, उस लिंक को प्रमोट करते हैं या फिर उस लिंक की मार्केटिंग करते हैं, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, और उन लिंक्स को अपने फ्रेंड्स सर्कल पे या फिर अपने सोशल नेटवर्क पे शेयर करते हैं। अब उस ठीक है। लिंक के थ्रू जब भी कोई बंदा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करता है, क्या होता है, उसके बदले में आपको कुछ कमीशन मिलता है। ठीक है। ठीक है, उसके बदले में आपको कुछ कमीशन वगैरह जो है वो कंपनी देती है। अब इससे हो क्या रहा है, फ़ायदा क्या हो रहा है कि अमेज़ोन वाले क्या कर रहे हैं, आपके थ्रू मार्केटिंग करवा रहे हैं। ठीक है, हाँ। मार्केटिंग सारी की सारी आप कर रहे हो। जो भी पैसा लग रहा है, अगर कुछ पैसा इसके अंदर लग रहा है, आप अपनी जेब से लगा रहे हो, आप अपना टाइम दे रहे हो, अपनी एनर्जी यहाँ पे दे रहे हो, और उसके बदले में अगर अमेज़ोन के कुछ प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो उसके बदले में अमेज़ोन आपको कुछ कमीशन दे रहा है। तो उसको तो हम्म। एक तरीके से फ़ायदा ही है ना कि भाई उस आप फ्री में उसके लिए मार्केटिंग कर रहे हो। अच्छा। आप एक तरीके से फ्री में तो उसके लिए मार्केटिंग कर रहे हो, हाँ। है ना। बस बदले में क्या हो रहा है कि जितना प्रोडक्ट आप बेच पा रहे हो उसके बदले में आपको वो कमीशन दे रहा है। ठीक है। ठीक है, अब आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं। लड़कियाँ बहुत अच्छी तरीके से करती हैं उसको। अब आपने देखा होगा कि कोई लड़की है जिसके कुछ फॉलोअर्स बन जाते हैं, 30, 40, 50 हज़ार फॉलोअर्स, तो तुमने देखा हम्म। होगा ना कि कई लड़कियाँ जो है फैशन इन्फ्लुएंसर बन जाती हैं। हाँ। और डेली बेसिस पे उनका क्या काम होता है, डेली बेसिस पे आज मैं ऑफिस जा रही हूँ, आज इधर जा रही हूँ, और वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा ड्रेसअप अपना करके दिखा देते हैं। और हम्म। आप देखोगे हर रोज़ नए कपड़े पहन रहे होते हैं। हाँ। तो आज के टाइम पे कौन हर रोज़ नए कपड़े खरीदता है। तो वो लोग क्या करते हैं, कोलैबोरेशन होता है उनका मीशो के साथ या फिर आपका अमेज़ोन के साथ। तो मीशो वाले अमेज़ोन वाले क्या करते हैं कि वो लोग अपने जो प्रोडक्ट है ना, वो डेली बेसिस पे उनके पास पहुंचा देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को पहनते हैं और बता देते हैं ये मैंने यहाँ से लिया, ये मैंने वहाँ से लिया, वो मैंने वहाँ से लिया। अब कभी आप उन वीडियोस के नीचे कमेंट पढ़ना, हम्म। ये बैग का लिंक प्लीज़ शेयर द लिंक, प्लीज़ शेयर द लिंक, ऐसा होता है कि नहीं होता है। हाँ। तो वो लोग क्या करते हैं बेसिकली कि उनका एफिलिएट अकाउंट बना हुआ होता है, उन्होंने प्रोडक्ट हम्म। वहाँ से उनके पास आया, उन्होंने पहना, उसको बनाया, सब कुछ करा, उसके बाद उसको रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, और उस प्रोडक्ट का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया कि भाई ये रहा प्रोडक्ट का लिंक, किसी को खरीदना है तो तुम यहाँ से खरीद लो। हम्म। तो फिर कोई भी बंदा है, जैसे कोई भी लड़की है, वो बेसिकली एक रील पे 1000 लोगों ने देखा, 5 लोगों ने भी उसके प्रोडक्ट के लिंक पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट को मंगा लिया, तो हाँ। मीशो वालों का या फिर उनका क्या हो गया, फ्री में मार्केटिंग हो गई, उनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, और उसके बदले में कुछ वो जो उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं उसको कुछ कमीशन दे रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो एक तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एफिलिएट मार्केटिंग अलग अलग तरीके से भी हो सकती है। आप पेड एड्स चला के भी अपनी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी ऑडियंस है तो आप ऑडियंस के थ्रू भी क्या कर सकते हो, अपनी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग होती है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग करते क्या हैं, हम लोग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग इसके अंदर करते हैं।
ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी होती है उसके प्रोडक्ट को हम यहाँ पे सेल करते हैं और उसके बदले में कुछ कमीशन जो है वो अर्न करते हैं। ठीक है। ठीक है, ओके। तो उसको हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। तो हम इसके अंदर देखेंगे किस तरीके से जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग की जाती है। ठीक है, अब इसी के अलावा यहाँ पे हम लोग क्लिक बैंक सीखेंगे। ठीक है, क्या सीखेंगे? क्लिक बैंक। अब ये क्लिक बैंक क्या होता है? देखो, जिस तरीके से इंडिया के अंदर हम लोग अमेज़ोन के थ्रू जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, उसी तरीके से क्लिक बैंक क्या है? एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो क्लिक बैंक क्या है? वो एक तरीके का क्या है? इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? क्लिक बैंक के थ्रू हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम क्लिक बैंक के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, क्लिक ठीक है। बैंक के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जैसे एफिलिएट अमेज़ोन के अंदर तो क्या होता है, बेसिकली लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं कि मतलब कि फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं और वो आप उसको अंदर सेल आउट करवाते हो तो आपको कमीशन मिलता है। लेकिन क्लिक बैंक के अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर आप प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, आप इसके अंदर सर्विसेज भी बेच सकते हो, आप लोगों के कोर्सेज को भी बेच सकते हो। जैसे सपोज़ करो कि मैं कोई कोर्स दे रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, और क्या कहते हैं, मैं क्लिक बैंक के अंदर मेरे वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो अगर आप उन हम्म। कोर्सेज को भी बेच दोगे तो उसके बदले में आपको अच्छा खासा कमीशन वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। ठीक है, तो क्लिक बैंक क्या है? वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ठीक है। क्लिक बैंक इसके अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो क्लिक बैंक देखेंगे कि क्लिक बैंक किस तरीके से हम काम करता है, किस तरीके से हम जो है क्लिक बैंक को चलाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे जो है ड्रॉप शिपिंग सीखेंगे। सुना है इसके बारे में कभी? एक एड में देखा था हम्म। कि सपोज मैं आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, तो और आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मैं क्लाइंट लेकर आ रही हूँ, आप मेरा काम करके दोगे, फिर मैं वो क्लाइंट को दे दूंगी और बीच का कमीशन मैं ले लूंगी आपको आपका पेमेंट करके, ऐसा कुछ देखो, शायद। देखो ड्रॉप शिपिंग क्या होता है कि देखो यहाँ पे भी हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करते हैं। हम्म। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं? थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं। बस यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या होता है कि हम ना वेंडर्स ढूंढने होते हैं। ठीक है, जो ड्रॉप शिपिंग के कंसेप्ट में काम करते हैं। ठीक है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के कंसेप्ट के अंदर काम करते हैं, मतलब कि यहाँ पे भी हम लोग थर्ड पार्टी के ही प्रोडक्ट को सेल करेंगे। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है कि हम अमेज़ोन की तरह नहीं कि प्रोडक्ट का लिंक उठाया और उस लिंक को उठा के हमने यहाँ पे जो है लोगों को शेयर करना शुरू कर दिया। ड्रॉप हम्म। शिपिंग के अंदर जो है हमें एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको यूज़ करना पड़ता है, जिसका नाम है शॉपिफाई। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म जो है ड्रॉप शिपिंग के काम आता है। अब इसके अंदर होता क्या है? देखो, बेसिकली ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या होता है कि हम शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी खुद की एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? अपनी खुद की एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अब वेबसाइट क्रिएट करने के बाद हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ना बेसिकली बहुत सिंपल होता है कि जैसे सपोज़ करो एक वेंडर है, हम्म। ध्यान रहे वो वेंडर ड्रॉप शिपिंग के कंसेप्ट पे काम करता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, रोपोसो है। ठीक है, ये एक वेंडर है ड्रॉप शिपिंग का। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने एक वेबसाइट क्रिएट करी अपनी। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग मतलब शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म के अंदर, और मैंने क्या करा कि अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर लिया रोपोसो के साथ। ठीक है,
अब रोपोसो के साथ मैंने क्या करा, अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर लिया। अब रोपोसो की वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट था, ठीक है, मान लो शूज़ है, ठीक है, वो हम्म। 400 रुपीज़ का डला हुआ है। तो मैंने हाँ। क्योंकि इसके साथ कनेक्ट कर लिया है, अब मैं क्या करूँगा, जो रोपोसो का जो प्रोडक्ट है वो मैं अपनी वेबसाइट पे क्या करूँगा, अपलोड करूँगा। मतलब कि सिर्फ ठीक एक है। क्लिक से, मैं सिर्फ उसके प्रोडक्ट के ऊपर जस्ट एक क्लिक करूँगा और वो क्लिक करते ही उसका वो जो प्रोडक्ट है वो मेरी वेबसाइट पे लग जाएगा, सिर्फ एक क्लिक से। ठीक है। ठीक है। अब जब मैं उस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे डालूंगा तो यहाँ पे अब मुझे जो है शॉपिफाई के थ्रू मेरे को ऑप्शन मिलेगा कि ये 400 रुपये का शूज़ है, इसको मैं कितने में बेचना चाहता हूँ। अब इस 400 रुपये के शूज़ को मैं 1000 रुपये में बेच सकता हूँ। हाँ। मतलब कि मैं डिसाइड करूँगा कि मैं अपनी वेबसाइट पे इसको कितने में अपलोड करूँगा। अब देखो, ठीक है। यहाँ पे भी हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम लोग अमेज़ोन पे भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? दोनों जगह तो हम थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हाँ। बट एक्चुअली में जब भी आप एफिलिएट करते हो तो वहाँ पे हर प्रोडक्ट का एक परसेंटेज फिक्स होता है हम्म। कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो अमेज़ोन का, तो अमेज़ोन उस पर 2% कमीशन देता है। तो 100 रुपये की कोई चीज़ आपने बेची तो 2 रुपये आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक ठीक है। है। पर ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप अपने अकॉर्डिंगली किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट पे। हम्म, ठीक है। ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग में होता क्या है बेसिकली, क्योंकि नाम ही ड्रॉप शिपिंग है। तो अब सपोज़ करो कि कोई यूज़र है, वो मेरी वेबसाइट पे आया और उसने वो ये 1000 रुपये का शूज़ जो है वो क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया। ठीक है, उसने क्या हाँ। करा, शूज़ ऑर्डर कर दिया। ठीक है। अब ये जो शूज़ है, जैसे ये ऑर्डर करेगा, प्लेस करेगा, अपनी डिटेल्स वगैरह भरेगा, तो क्या होगा कि भाई वो जैसी पेमेंट करेगा तो मेरे पास 1000 रुपये आ गए। ठीक है। अब मैंने क्या करा, 400 रुपये रोपोसो वालों को दिए, और ये जो बंदा है जिसने ऑर्डर मारा है, इसकी डिटेल्स जो है उसके पास चली गई। ठीक हाँ। है। और रोपोसो ने क्या करा कि उस एड्रेस पे ये जो शूज़ था 400 रुपये वाला, इसको डिलीवर कर दिया। ठीक है। ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या किसी भी प्रोडक्ट का स्टॉक रखने की ज़रूरत पड़ी? नहीं। क्या आपको कोई स्पेस लेने की ज़रूरत पड़ी जहाँ पे आप अपना स्टॉक रखो? हम्म। या क्या आपको डिलीवरी करने उस कस्टमर के घर जाने की ज़रूरत पड़ी? नहीं। सारा काम कौन कर रहा है आपके लिए? कंपनी कर रही है। रोपोसो कंपनी कर रही है। तो ड्रॉप हाँ। शिपिंग का यही फ़ायदा होता है कि यहाँ पे ना आपको कुछ भी वो करने की ज़रूरत नहीं होती, सरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं होती। बट यहाँ पे जो सरदर्दी आपको लेने की ज़रूरत होती है वो आपको यहाँ पे ना रेंट देना पड़ता है। आपको यहाँ पर रेंट देना पड़ता है शॉपिफाई का, जो कि है ऑलमोस्ट 2000 रुपये पर मंथ। अच्छा। ठीक है। 2000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे अपना जो है चार्जेस इसके अंदर देने पड़ते हैं। जैसे आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हो तो 3-4 हज़ार रुपये में आपकी मतलब कि डोमेन और होस्टिंग परचेज कर लेते हो, और उसके बाद आप अपनी वेबसाइट बना देते हो, 1 साल की छुट्टी हो जाती है। बट यहाँ पे हम्म। जब आप वेबसाइट बनाते हो तो आपको हर महीने 2000 रुपये देना पड़ेगा, चाहे आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर फिर हम शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं ड्रॉप शिपिंग करने के लिए। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप शिपिंग जो यहाँ पे करते हैं। हम्म। ठीक है। तो इसको देखेंगे हम किस तरीके से जो है वो ड्रॉप शिपिंग वगैरह की जाती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम सीखेंगे। ठीक है। ठीक है। 2 मिनट देने की इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, 2 मिनट बस। हाँ। क्या पीछे कभी का टाइम फॉर अदर हॉबी, या फुटबॉल या क्रिकेट?
हेलो। हाँ ठीक है। समझ में आया हाँ शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म किस तरीके से यूज़ होता है। हाँ समझ। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पे नेक्स्ट मॉड्यूल जो रहेगा वो ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क एड्स। ठीक है। अब प्राइवेट नेटवर्क एड्स क्या होती हैं वो देखते हैं। देखो प्राइवेट नेटवर्क एड्स जो होती हैं वो प्राइवेट एड्स होती हैं। ठीक है। अब हाँ क्या होता है कि ना कि कई बार कई ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको ना गूगल या फिर फेसबुक है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। हाँ जैसे कि सर्जरी से रिलेटेड कंटेंट, जैसे जो हाँ डॉक्टर्स वगैरह होते हैं सर्जरी वगैरह करते हैं, तो ऐसे कंटेंट को ना गूगल स्पैमिंग समझता है। तो वो क्या करता है ना, ऐसे टाइप की अगर वेबसाइट आप गूगल पे या फेसबुक पे आप चलाते हो तो मोस्ट ऑफ द हम्म, टाइम एड्स ब्लॉक हो जाते हैं, अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो स्पैमिंग के अंदर समझता है इन सब चीज़ों को। ठीक है। ठीक है। तो फिर ऐसी कंडीशन में अगर लोगों को अपनी एडवर्टीज़मेंट दिखानी तो क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में वो ना प्राइवेट नेटवर्क्स के पास जाते हैं। ठीक है। तो उन लोगों के पास जाते हैं और उन लोगों के पास जाके फिर वो लोग क्या करते हैं एडवर्टीज़मेंट रन करते हैं। जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है तबोला। ठीक है। ये हम्म, तबोला क्या है, ये बेसिकली एक एडवर्टीज़मेंट पब्लिशिंग नेटवर्क है जहाँ पे जाके आप प्राइवेट ऐड चला सकते हो। वो एड्स भी आपको गूगल के ही अंदर दिखाई देंगी, वेबसाइटों के अंदर ही दिखाई देंगी। हम्म, वो जो एडवर्टीज़मेंट चलेंगी ना वो सारी की सारी एडवर्टीज़मेंट आपको कहाँ पे दिखाई देंगी, वेबसाइटों के अंदर ही दिखाई देंगी। ठीक है। पर वो ऐड गूगल के थ्रू नहीं चली हुई होंगी। किसके थ्रू चली हुई होंगी, ये प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू चली हुई होंगी। ठीक ठीक है। है। तो इसके थ्रू भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है एडवर्टीज़मेंट रन की जाती है, वो हम इसके अंदर देखेंगे। हम्म, ठीक है। तो वो इसके अंदर हम लोग जो है वो कवर करेंगे। प्राइवेट नेटवर्क ऐड। ठीक है। तो ठीक है। ये जो थे आपके सारे के सारे जो हैं मतलब मेजर टाइप के जो मॉड्यूल्स हैं वो थे जो इसके अंदर हम लोग वो करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है। उसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया क्रिएटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। हम्म, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं। ठीक है। मतलब कि सपोज़ करो कि कल को आप एज ए फ्रीलांसिंग काम कर रहे हो और कोई वो आ गया आपके पास, कोई क्लाइंट आ गया, तो ऐसी थोड़ी ना हम आँख बंद करके उसका कुछ भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हाँ क्या करते हैं, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसके लिए कि हम उसके ठीक लिए है। किस तरीके से मार्केटिंग परफॉर्म करेंगे। तो क्रिएटिंग मार्केटिंग ये मतलब थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं सारे के सारे। तो किस तरीके से हम उसके लिए एक मार्केटिंग परफॉर्म करके जो है वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि कैसे किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कैसे जो है वो स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती है, वो हम इसके अंदर सीखेंगे। ठीक है। उसके अलावा हम ठीक यहाँ है। पे फ्रीलांसिंग सीखेंगे। ठीक है। फ्रीलांसिंग का मतलब क्या हुआ, फ्रीलांसिंग का मतलब सिंपल सा ये होता है कि किसी भी काम को एज ए फ्रीलांसिंग करना, मतलब कि यहाँ पे आप किसी के लिए जॉब नहीं कर रहे, ना ही आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो। मतलब कि घर बैठे बैठे किसी भी थर्ड पार्टी का किसी भी थर्ड पर्सन के लिए काम करके उसको दे रहे हो, उसको हम लोग हाँ फ्रीलांसिंग बोलते हैं। ठीक ठीक है। है। तो फ्रीलांसिंग किस तरीके से की जाती है इसके अंदर हम देखेंगे। कुछ वेबसाइट्स में आपको बताऊंगा जहाँ से हम लोग फ्रीलांसिंग का वर्क जो है वो उठाते हैं, और एक फ्रीलांसिंग करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे फ्रीलांसिंग के अंदर। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको एजेंसी स्किल्स हम दिखाएंगे। ठीक है। एजेंसी स्किल्स मतलब कि कल को अगर आपको अपनी खुद की एजेंसी ओपन करनी है तो किस तरीके से आप
एक एजेंसी को ओपन करते हो, एजेंसी को ओपन करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपका होगा इंटरव्यू प्रिपरेशन। ठीक है, इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर बताएंगे कि किस तरीके से इंटरव्यू प्रिपेयर करवाएंगे, कि कैसे जब आप किसी कंपनी में जाते हो तो डिजिटल मार्केटिंग का इंटरव्यू किस तरीके से आपको क्रैक करना है, तो उसकी जो है प्रॉपर प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाएगी आपकी। ठीक है, उसके अलावा मॉड्यूल रहेगा रिज्यूमे बिल्डिंग। ठीक है, कि यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का जो रिज्यूम है वो किस तरीके से जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो रिज्यूम बिल्डिंग किस तरीके से की जाती है वो हम इसके अंदर आपको बताएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको आएगा रिपोर्टिंग, मतलब ये सारे सारे छोटे मोटे टॉपिक्स हैं। रिपोर्टिंग सेगमेंट्स। ठीक है, रिपोर्टिंग सेगमेंट्स के अंदर जो है हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम, मतलब कि जब जॉब पे जाते हैं तो किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी होती है। जैसे हम एसईओ करते हैं या फिर एड्स वगैरह चलाते हैं तो उनकी रिपोर्टिंग किस तरीके से की जाती है, उसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग सेगमेंट। तो उसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से जो है प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग वगैरह की जाती है, वो हम इसके अंदर कवर करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे मीडिया प्लान सेटअप। अब मीडिया प्लान सेटअप क्या होता है कि इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि जब भी हम किसी कंपनी के लिए एडवर्टीजमेंट वगैरह रन कर रहे होते हैं तो उससे पहले उसका एक मीडिया प्लान बनाते हैं। हम्म। ठीक है, ये पेड एड्स के टाइम पे काम आता है। तो मीडिया प्लान किस तरीके से बनाया जाता है वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि ये मोटे मोटे जितने भी मैंने अभी आपको आज टॉपिक्स वगैरह बताए हैं और जो मैंने कुछ कल आपको कवर किए थे, ठीक है, ये हाँ। सारे के सारे टॉपिक जो हैं, अब ये तो जस्ट एक मैंने एक ओवरव्यू दे दिया ऊपर ऊपर से सारी चीज़ों का। ठीक है, अब हम इन ठीक है। सब चीज़ों के बारे में ब्रीफली जो है वो स्टार्ट करेंगे कोर्स में। ठीक है। ठीक है, तो ये था आपका, मतलब एक दो दिन मैंने बात बोल रहे थे जैसे कि एक ओवरव्यू टाइप का ये आपका होगा। ठीक है, तो ये आपका ओवरव्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर वे में इसको मतलब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हाँ। जो अभी नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी मंडे को होगी, मंडे से थर्सडे रहेगा आपका टाइमिंग। ठीक है, और टाइमिंग को लेके मैंने पवन सर से एक बार बात कर ली है, और वो आपको टाइमिंग को लेके जो भी होगा वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है। ठीक है, हाँ। और बाकी इसको ओवरव्यू है, अभी आपके पास 2-3 दिन अब बीच में गैप आ गया है तो आप इसको देखना अच्छी तरीके से, इनके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करना। बाकी ये जस्ट एक ओवरव्यू था, प्रॉपर तरीके से करेंगे अब इसको, मतलब हर एक मॉड्यूल को पकड़ पकड़ के हम प्रॉपर तरीके से बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें इसके अंदर कवर करेंगे। अभी तक जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं लास्ट 2 दिन में, अगर उसके बारे में कुछ पूछना है, कोई डाउट्स वगैरह या कुछ भी XYZ अगर आ रहा है माइंड में तो वो पूछ सकते हो आप, नहीं, ऐसा कोई डाउट या नहीं फिर है। अच्छा, कोर्स से इसमें हम लोग रिलेटेड कुछ भी एआई एआई टूल्स कवर नहीं करेंगे क्या? करेंगे ना। अच्छा, नहीं ए आई बताया नहीं आप। टूल्स वो तो अभी जब आप कोर्स करोगे तो दुनिया भर के हम इसमें करते क्या हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर AI टूल्स ही तो यूज़ करते हैं हम हर चीज़ के लिए। ठीक है। जब हम SEO करेंगे तो बहुत सारे AI टूल्स होंगे जिनको हम यूज़ करेंगे, होंगे ओके। AI टूल्स वगैरह इसके अंदर यूज़ होंगे। वो तो जैसे जैसे हम टॉपिक वाइज जाएंगे तो उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली फिर हम उन टूल्स को यूज़ करेंगे। ठीक है। ठीक है, वैसे तो AI टूल्स वगैरह जो होते हैं वो मोस्टली सारे के सारे पेड्स होते हैं। ठीक है, और हम्म। AI टूल के बिना जितना आप देखो, AI टूल के बिना जब आप अपने माइंड से चीज़ें करते हो तो ज़्यादा क्रिएटिव आप कर सकते हो। AI टूल्स क्या हम्म। होते हैं ना कि इन्होंने थोड़ा सा ना सोचने की शक्ति जो होती है ना इंसान की वो कम कर दी है, और इंसान क्या करता है, सोचता कम है। एंड ChatGPT है, उसके अंदर प्रॉम्प्ट डाला और फटाफट से सॉल्यूशन निकाल लिया, हाँ। वो इसके अंदर चलता है। तो एक होता है ना कि ह्यूमन माइंड मतलब यूज़ ही नहीं होता इसके अंदर। तो फिर भी हम AI टूल्स जो भी रिक्वायर होंगे ड्यूरिंग द कोर्स वो सारे इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है। ठीक है, हम्म। और कोई क्वेरी, नहीं नहीं, और कोई क्वेरी नहीं है। और कोई क्वेरी अ नहीं है। नहीं।
मंडे से शुरू करेंगे ना? हाँ, मतलब कि फ्राइडे को मेरा वीकली ऑफ होता है, फिर सैटरडे संडे वीकडेज मतलब वीकेंड्स वाला बैच होता है। तो आपका ठीक क्लास है। टाइमिंग वही मंडे से थर्सडे का ही रहता है, जो वीकडेज वाले होते हैं उनका। ठीक है। ठीक है, तो हाँ। बाकी इसको देख लेना, और अगर रिवाइज करोगे कुछ डाउट्स वगैरह कुछ निकलेंगे तो जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें पूछ लेना आप, जो भी डाउट्स वगैरह होंगे। बाकी डाउट्स वगैरह तो बिल्कुल। क्या, अभी तो जब हम प्रॉपर तरीके से करेंगे तो सारे डाउट्स अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। हाँ। इसको ठीक जस्ट है। एक ओवरव्यू समझना और कुछ नहीं। ठीक है। बाकी मैं ये पूछ रही थी, मैंने आपके बारे में कल कुछ नहीं पूछा था, सॉरी। हम्म, पूछो क्या पूछना तो तो आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए। है। मेरा नाम मनमोहन है, एंड लास्ट 5 ईयर्स से मैं जो है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूँ। ठीक है, और मतलब 1 साल मैंने जॉब करी थी डिजिटल मार्केटिंग में। 1 से मतलब 1.5 साल के आसपास हाँ मैंने करी है। एंड उसके अलावा 3.5 से 4 साल का मेरे को टीचिंग का एक्सपीरियंस है। ठीक इससे है। पहले अगर मैं जाऊँ तो मैं मार्केटिंग करता था। ठीक है, मेरा मार्केटिंग का प्रोफेशन था प्रॉपर। और आईटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं नेहरू प्लेस में मैं जॉब करता था। हमारी आईटी की हम्म। कंपनी थी, सॉफ्टवेयर्स वगैरह जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, और इनका जो ऑथराइज सेलर थे हम। तो मैं वही मार्केटिंग वगैरह करता था। देन उसके बाद फिर डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, एंड फिर फील्ड वगैरह थोड़ा सा चेंज करी मैंने, और प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग में ही आ गया। और अभी आप पवन पवन भैया के साथ ही हो? हाँ, पर- ठीक फुल है। टाइम जो है मैं पवन सर के साथ काम कर रहा हूँ। ओके। ठीक है, हाँ। और कुछ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। चलो ठीक है फिर, पवन सर से मैं हाँ। डिस्कस कर लूँगा टाइमिंग को लेके। मंडे से स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से। ओके, श्योर। ठीक है, चलो फिर ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट थैंक क्लास में। यू।